नमस्कार। स्मार्टफोन की दुनिया में बुक स्टाइल फोल्डेबल स्क्रीन्स अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रह गई हैं। ये मार्केट तेजी से बदल रहा है, लेकिन सच कहें तो अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने दिग्गजों का ही इस पर राज रहा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे नए और बेहद दमदार दावेदार की बात करने वाले हैं जिसने सीधे तौर पर मार्केट लीडर्स को खुली चुनौती दे दी है। जी हाँ, मोटोरोला ने अपने बिल्कुल नए रेजर फोल्ड के साथ इस प्रीमियम फोल्डेबल स्पेस में जो एंट्री मारी है वो वाकई शानदार है। ये कोई आम फोन लॉन्च नहीं है, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो फोल्डेबल मार्केट के पूरे गेम को पलट कर रख सकता है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। Digit.in का एक कोट है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। क्या ये अब तक का सबसे समझदार बुक स्टाइल फोल्डेबल है? जरा सोचिए, सबसे समझदार फोल्डेबल। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये कोट इस बात का साफ इशारा है कि मोटोरोला ने यहां सिर्फ अपनी तकनीक का दिखावा नहीं किया है, उन्होंने असल में उन आम परेशानियों को सुलझाने पर फोकस किया है जो अक्सर फोल्डेबल्स के साथ आती हैं, जैसे कि वो भारी भरकम डिजाइन, जल्दी खत्म होने वाली बैटरी और सबसे बड़ी बात, आसमान छूती कीमतें। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस नए फोल्डेबल चैलेंजर की, फिर इसके प्रीमियम डिजाइन और डिस्प्ले को खंगालेंगे। इसके बाद इसके फ्लैगशिप प्रोसेसर और बैटरी लाइफ पर नजर डालेंगे, और हाँ, उस प्रो ग्रेड कैमरा सिस्टम को भी नहीं भूल सकते। फिर हम बात करेंगे इसकी उस आक्रामक प्राइसिंग और ऑफर्स की जिसने सबको चौंका दिया है, और आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा अपना अंतिम फैसला। तो सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक नया फोल्डेबल चैलेंजर। देखिए, रेजर फोल्ड की सीधी टक्कर सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 और गूगल पिक्सल 10 फोल्ड जैसे मार्केट के जमे जमाए दिग्गजों से है। हम सब जानते हैं कि सैमसंग और गूगल ने फोल्डेबल्स की दुनिया में अपनी कितनी तगड़ी धाक जमा रखी है। ऐसे में मोटरोला का एक बुक स्टाइल फोल्डेबल लेकर आना एकदम साफ कर देता है कि अब मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब ये रेस किसी एक ब्रांड की नहीं रह गई है। इन जमे हुए दिग्गजों को हिलाने के लिए मोटोरोला ने कुछ बहुत ही तगड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें हम मार्केट डिसरप्टर्स कह सकते हैं। सबसे पहला है इसका बेहद स्लीक बुक स्टाइल डिजाइन, दूसरा है फोल्डेबल्स के इतिहास के एक विशाल 6000 mAh की बैटरी, और तीसरा वो बेहद आक्रामक कीमत जो सीधे तौर पर बाकी कंपनियों की नींद उड़ा सकती है। और इसी से हम अपने दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, प्रीमियम डिजाइन और डिस्प्ले। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन स्क्रीन्स का कॉम्बिनेशन। मोटोरोला ने यहाँ कोई समझौता नहीं किया है। अंदर की तरफ आपको मिलता है एक विशाल 8.1 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला इनर डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मल्टीटास्किंग के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं बाहर की तरफ 6.6 इंच का आउटर डिस्प्ले दिया गया है, वो भी 165 हर्ट्ज के शानदार रिफ्रेश रेट के साथ। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? दोनों ही स्क्रीन्स की पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स के भी पार जाती है। मतलब कड़कड़ाती धूप में भी स्क्रीन देखने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर इसके इंजीनियरिंग कमाल की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस सच में चौंकाने वाले हैं। जब आप इस फोन को पूरी तरह से खोलते हैं तो इसकी मोटाई सिर्फ 4.5 मिलीमीटर रह जाती है। जी हां, सिर्फ 4.5 मिलीमीटर। ये इसे मार्केट के सबसे पतले फोल्डेबल्स में से एक बनाता है। और इतने पतले डिजाइन को मजबूत बनाने के लिए इसमें टाइटेनियम के साथ एयरक्राफ्ट ग्रेड स्टील हिंज का इस्तेमाल हुआ है। बाहर की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास सिरामिक 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, और ये IP48 और IP49 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। मतलब स्लीक लुक के चक्कर में मजबूती से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। लेकिन खैर, हर तकनीक की कुछ सीमाएं भी होती हैं, और हमें वास्तविकता को भी समझना चाहिए। मार्केटिंग के दावों से थोड़ा अलग हटकर देखें तो कई स्वतंत्र समीक्षकों ने यह साफ किया है कि स्क्रीन के बीच की वो जो फोल्ड वाली क्रीज है वो अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। अगर आप कुछ खास एंगल्स या खास लाइटिंग में देखेंगे तो वो क्रीज अभी भी नजर आ ही जाती है। वैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पारदर्शी चर्चा के लिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है। चलिए आप डिजाइन से आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे पॉइंट पर फोकस करते हैं, फ्लैगशिप पावर और बैटरी। अंदर की तरफ जो पावर दी गई है उसमें मोटोरोला ने कोई कंजूसी नहीं की है। ये फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट पर चलता है जो बिल्कुल लेटेस्ट 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है। आसान भाषा में कहें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस और शानदार बैटरी बैकअप। 16 GB तक की रैम होने की वजह से आप इसमें कोई भी भारी टास्क आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पर आता है, जिसके साथ मोटोरोला पूरे 7 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स का वादा कर रहा है।
यानी आपका फ़ोन आने वाले कई सालों तक पुराना नहीं होने वाला। और अब बात करते हैं इस नंबर की, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी क्षमता। फोल्डेबल फ़ोन के इतिहास में ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है। अमूमन होता क्या है कि फोल्डेबल फ़ोन्स अपने पतले डिज़ाइन की वजह से हमेशा छोटी बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन मोटोरोला ने नई सिलिकॉन कार्बन बैटरी तकनीक का इस्तेमाल करके इस इतने पतले से डिवाइस के अंदर 6000 मिली एम्पियर की एक विशाल बैटरी फिट कर दी है। ये बाकी स्टैंडर्ड फोल्डेबल्स के मुकाबले एक बहुत बड़ी बढ़त है। जाहिर है, इतनी बड़ी बैटरी है तो उसे जल्दी चार्ज करने का जुगाड़ भी चाहिए। तो यहाँ आपको मिलती है 80W की टर्बो पावर वायर्ड चार्जिंग, जिससे आपका फ़ोन पलक झपकते ही चार्ज हो जाएगा। और सिर्फ तार से ही क्यों, इसमें 50W की बेहद तेज़ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जो इस प्रीमियम फील को और बढ़ा देता है। साथ ही 5W की रिवर्स चार्जिंग भी है, ताकि आप इमरजेंसी में अपनी स्मार्ट वॉच या ईयरबड्स को फ़ोन से ही चार्ज कर सकें। है ना कमाल? अब अगर रॉ परफॉर्मेंस और टेक्निकल बेंचमार्क्स की बात करें तो सिंथेटिक टेस्ट्स में इस डिवाइस ने गैलेक्सी Z Fold 7 जैसे तगड़े कंपेटिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पारखी समीक्षकों ने यह भी नोटिस किया है कि जब आप कवर डिस्प्ले से इनर डिस्प्ले पर स्विच करते हैं तो सॉफ्टवेयर में कभी-कभी बहुत ही मामूली सी रुकावटें या स्टटर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये कोई हार्डवेयर की कमी नहीं है और पूरी उम्मीद है कि मोटोरोला आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए इसे फिक्स कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज़ की जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए सबसे ज़रूरी बैटलग्राउंड बन चुकी है। हमारा चौथा पॉइंट, प्रो ग्रेड कैमरा सिस्टम। इसके बैक पैनल पर जो 3 कैमरे दिए गए हैं वो तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं, जो मिलकर एक बहुत ही तगड़ा हार्डवेयर सेटअप तैयार करते हैं। सबसे पहले है 50 MP का मुख्य सेंसर, जो कि सोनी का LY-TI828 है, वो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, ताकि आपकी तस्वीरें एकदम शार्प आएं। दूसरा है 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है दूर के शानदार शॉट्स के लिए। और तीसरा है 122.1 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो आपके लिए मैक्रो कैमरे का काम भी बखूबी कर देता है। कुल मिलाकर एक बहुत ही वर्सेटाइल और प्रो ग्रेड सेटअप। और हाँ, ये सिर्फ मेगापिक्सल के नंबरों का खेल नहीं है। इस कैमरा सिस्टम को प्रतिष्ठित DxO मार्क गोल्ड लेबल से सम्मानित किया गया है, जो इसकी बेहतरीन इमेज क्वालिटी का बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा अगर आप वीडियोग्राफी के शौकीन हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये फ़ोन 8K रेजोल्यूशन में डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। सच कहूँ तो ये इसे एक बेहद पावरफुल टूल बना देता है। लेकिन यहाँ भी एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें समीक्षकों की उस अहम टिप्पणी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्डवेयर में कोई शक नहीं कि बहुत दमदार है, लेकिन मोटोरोला का इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कभी-कभी खेल बिगाड़ देता है। कुछ खास सिचुएशंस में फोटो क्लिक करने के बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो रंगों को ज़रूरत से ज़्यादा चटक या आक्रामक कर देती है। नतीजा ये होता है कि तस्वीरें कभी-कभी थोड़ी अननेचुरल या अवास्तविक सी लगने लगती हैं। खैर, इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं अपने 5वें और इस पूरे विश्लेषण के सबसे बहुप्रतीक्षित हिस्से पर। और सबसे अहम पॉइंट ये है इसकी आक्रामक प्राइसिंग और ऑफर्स। देखिए, ये हिस्सा शायद आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। इस फ़ोन की जो बेस प्राइस रखी गई है वो है 1,49,999 रुपये, जो कि इस लेवल के फोल्डेबल्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी प्रतिस्पर्धी है। लेकिन असल में जिस चीज़ ने बाजार में हलचल मचा दी है वो है इसकी 99,999 रुपये की प्रभावी शुरुआती कीमत। सीधे 50,000 रुपये का ये जो भारी भरकम प्राइस ड्रॉप है ना, ये इस डिवाइस को एक अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी से निकालकर एक बेहद आकर्षक और सुलभ फ्लैगशिप फ़ोन बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस 99,999 रुपए के जादुई आंकड़े तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसका गणित कुछ ऐसा है। मोटोरोला ग्राहकों को 10,000 रुपए का सीधा बैंक डिस्काउंट या फिर एक्सचेंज बोनस दे रहा है। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई पुराना प्रीमियम फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छी एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है। और सुनिए, एक और ज़बरदस्त ऑफर है। अगर आप 20 जून से पहले इसे खरीदते हैं तो आपको 1 साल के अंदर 1 टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा भी मिलती है। और हम सब जानते हैं कि फोल्डेबल फ़ोन्स में स्क्रीन टूटने का डर सबसे बड़ा होता है, तो मोटोरोला ने यहाँ सीधा उस डर को ही खत्म कर दिया है। और अब वक्त आ गया है हर चीज़ को समेटने का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव की ओर, अंतिम फैसला। एकदम आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मोटोरोला ने इस पूरी डील को और भी लुभावना बनाने के लिए एक इकोसिस्टम बोनस भी लॉन्च किया है। हम बात कर रहे हैं मोटो बड्स 2 प्लस की, जो बोस द्वारा ट्यून की गई ऑडियो और बेहतरीन डायनामिक एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आते हैं।
इनमें आपको पूरे 40 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाता है और इन्हें 4,999 रुपए की बहुत ही आक्रामक कीमत पर उतारा गया है। तो अगर आप पूरा इकोसिस्टम अपनाना चाहते हैं तो ये एक कमाल का एडिशन है। तो सब कुछ जानने के बाद वो शानदार 8.1 इंच का डिस्प्ले, 6000 mAh की वो विशाल बैटरी, धांसू प्रो ग्रेड कैमरा और सबसे बढ़कर वो 99,999 रुपए वाली दिमाग घुमा देने वाली कीमत, इन सब को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या रेजर फोल्ड वाकई में प्रीमियम फोल्डेबल मार्केट के जमे जमाए खेल में वो उथल पुथल मचा पाएगा जिसकी मोटोरोला को पूरी उम्मीद है? क्या बाकी ब्रांड्स मोटोरोला की इस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी का कोई जवाब दे पाएंगे? अब तक के विश्लेषण से ये तो बिल्कुल साफ है कि ये फोन एक बेहद मजबूत और खतरनाक दावेदार है, लेकिन गेम में आगे क्या होगा इसका असली फैसला तो हमेशा की तरह बाजार ही करेगा। आपको क्या लगता है? इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।